अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं डीडी का बिल्कुल साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है डीडी किस तरह का है। किसी औरत की वो इज्जत नहीं करता है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। मगर सवाल ये है, डीडी ने इतने बड़े बड़े सवालात किए और कोई इसको जवाब देने नहीं आया। वरना वरना छोटी से छोटी बात जब डीडी करता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है, भाग भाग के हर कोई रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। कभी सल्लू, कभी उसकी बहन नज्जो, कभी कोई। और बड़ी बाजी तो सीधा अपने शौहर, जो 30% जिनका टैग इन्होंने लगाया जेड के नाम पर, प्लस किसान, उनको भेज देती है लाइवों में कि जाओ जाके मुंह तोड़ फोड़ जवाब दो। इनके करेक्टर पर इतना बड़ा दाग लग गया कि आयशा के हस्बैंड के साथ ये 3 दिन पता नहीं कहाँ चली गई थी, कहाँ रह रही थी, गायब थी घर के अंदर से। और बड़ी बाजी इतने बड़े इल्ज़ाम लगने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई है। आखिर क्यों सब्र कर लिया उन्होंने, सब्र करके बैठ गई। ये कहेंगे नहीं मैं तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि बड़ी बाजी बहुत ही एग्रेसिव टाइप की औरत है, जो एक फ़ोटो दिखाने पर नज्जो के ऊपर ड्रामा करके आ गई थी, इतना हल्ला गुल्ला मचाने के लिए। उनकी करेक्टर पर बात आई है और वो बिल्कुल खामोश है। डेली ब्लॉगिंग बड़ी बाजी कर रही है, एक दिन का गैप दिया उन्होंने, लेकिन डेली ब्लॉगिंग कर रही है। मगर डीडी की इन बातों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो हम क्या मान ले कि ये सच है? हम तो चाहते हैं बड़ी बाजी आए और अपनी सफाई दे। क्यों ना सफाई दे? जेड की कहानी बड़ी बाजी लेकर आई, उनको इंसाफ चाहिए था। अब उनकी करेक्टर पर इतना बड़ा दाग लगा है, तो क्या उनको इंसाफ नहीं चाहिए? कुछ ही मंथ्स पहले बड़ी बाजी ने तहलका मचा दिया था यूट्यूब पर। मतलब तूफान तूफान मचा दिया था कि उनको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? हमें नहीं पता था कि यूट्यूब से क्या इंसाफ मिलती है। हमने तो यही सोचा था कि वो अदालत जाएंगी, कोर्ट जाएंगी, वहाँ केस करेंगे और इंसाफ लेंगे और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने एक्सक्यूज़ ये दे दिया कि नहीं मेरे बच्चे हैं, कल को मुझे सऊदीया से निकाल दिया जाएगा, मेरे हस्बैंड को निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने तो उस टाइम पे भी बोला था कि एक ना एक दिन, आज हो कल हो 10 साल बाद हो, हर किसी ने अपने कंट्री लौट कर आना है, क्योंकि सऊदीया किसी को सिटीज़नशिप नहीं दे रही है। मतलब हमेशा हमेशा रहने का मतलब है, कोई अगर दुनिया से चला जाता है तो वहाँ बेशक दफना देते हैं, उसका कुछ वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन कई लोग तो ऐसा है जो सारे ख़ानदान यहाँ होते, तो कोई मर भी जाता है तो उसकी लाश लेकर भी अपने कंट्री लौट कर आते हैं। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन बड़ी बाजी को जो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं व्यूवर्स का फॉल्ट नहीं कहूँगी, उनका दिल बहुत ही नरम है। वो जिसको प्यार करते हैं बस अंधावार प्यार करते हैं। तो उन्होंने का यही कहना था कि नहीं, वो बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस कर रही है, बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रही है, बच्चों की वजह से एक 30% के पास रह रही है। और 30% भी व्यूवर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि उसने इनके सामने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ये काम किया है। बड़ी बाजी ने उस वक्त कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, यूट्यूब का दरवाज़ा खटखटाया, व्यूवर्स को अलर्ट किया कि मुझे इन लोगों से इंसाफ दिलाए, मतलब अपने शौहर से और छोटी बहन से। चलो इनको इंसाफ तो नहीं मिला, हाँ पूरा ख़ानदान बदनाम हुआ, इनकी जवान बेटियां बदनाम हुई, इनके कपड़े उतारे गए, बहुत कुछ इनकी बेटी के बारे में बोला गया जो बड़ी वाली है, ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कही गई है जो एक माँ के लिए, एक बाप के लिए डूब मरने वाली बात है।
इनकी बच्चों के बारे में जो भी कहा गया सारा इनका कसूर है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है ना इस औरत का है। ये औरत ऐसी बातें ना करती तो इनकी बच्चियों का नाम कोई लेता ही नहीं यूट्यूब में। इस औरत को पैसे कमाने का इतना भूख, इतना ग्रीड, इतना लालच है। इसने हर एक जगह को इस्तेमाल किया, अल्लाह के घर तक को ये जाती रही, दिखाती रही, वहाँ जाकर ड्रामेबाजी किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को यकीन आ जाए। क्लियर, इस औरत ने कभी कुछ नहीं बोला, नाम तक नहीं लिया। सिर्फ इसने क्या बोला, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शक्लें टेढ़ा मेढ़ा करके सिर्फ ये वर्ड दोहराती रही कि जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। जब उस टाइम पे इस औरत ने कोई परवाह नहीं की कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जवान बेटियां हैं उनका क्या होगा, जो मैं ये गलत गंदी बात लेके यूट्यूब में आ रही हूँ। छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी, बहुत ही गलीज़ बात थी। तो अब क्यों चुप है, अब ये खामोश क्यों है? डीडी को क्यों नहीं जवाब दे रही है? डीडी ने कितने दिन हो गए ये बात किए हुए। हम तो चाहते हैं एक औरत है, औरत के ऊपर इतना गंदा गलीज तोहमत लगाए कि वो आके क्लियर करे। हम चाहते हैं कि बड़ी बाजी आए और आकर बात को क्लियर करे कि आखिर उनका नाम आयशा के शौहर के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। हम तो चाहते हैं डीडी की इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद, इतनी बड़ी बड़ी तोहमतों के बाद ये लोग डीडी से सवाल करें और जवाब मांगे कि डीडी तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन इनका डर और दहशत बता रहा है कि डीडी की बातों में सच्चाई है, इसलिए सारे खामोश है। नज्जो खामोश है, सल्लू खामोश है, आयशा खामोश है, बड़ी बाजी खामोश है, बड़ी बाजी का जो 30% किसान है वो भी खामोश है। तो ये बात हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि डीडी सच्चा है, लेकिन इनकी खामोशी ये जाहिर कर रही है कि डीडी सच्चा है। ये औरत जब जट की कहानी लेकर आई, लोगों की जिंदगियां हराम कर दी थी, लोगों की नींदें हराम कर दी थी। लोग नींदें नहीं करते थे, पूरी पूरी रात लाइवों में बैठ के गंदी बातें, इतनी गलाजत जो है ना इस औरत के यूट्यूब में आकर ये ड्रामा करने के बाद आज तक टिल आज का दिन ये सब बातें, ये सब गंदी गाली गलौज हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। देखिए, जो आप लोग इनको पसंद करते हैं, जो भी मुझे नहीं पसंद करते, मेरी बातें नहीं पसंद करते, लेकिन आप तो बड़ी बाजी से प्यार करते, तो आप उनको बोले कि 3 रात वो कहाँ गई थी, और अगर वो नहीं गई थी तो यहाँ आकर उस बात को क्लियर करें। अब कुछ लोग कहेंगे छोटी बाजी भी तो कुछ नहीं कहती थी। तो छोटी बाजी के बारे में मैं एक बात बता दूं, पहले दिन से मैं देख रही हूँ कि ये औरत जवाब बहुत कम देती है, बहुत कम देती है, लिमिटेड जवाब देती है। जब इस औरत के ऊपर लोग गंदी बातें करते, पहले दिन से वो कहती है मैं सब्र वाली हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ। हालांकि वो चीज़ भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन इस औरत का एक रूल है छोटी बाजी का, वो कहती है कि मैं सब्र कर रही हूँ। और ये बात तो आप सब गवाह है, आप लोगों ने देखा है कि जो छोटी बाजी है बहुत कम आती है। सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये नहीं कह दे कि मैं उनको सपोर्ट में इस तरह बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं जो सच है वही बोल रही हूँ। खालिद अमीन भाई को आके इस औरत ने जवाब दिया था, छोटी बाजी ने। उसके बाद जो हीरा के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था वो सारा स्क्रिप्टेड था, वो सारे मिले हुए थे उस टाइम पर इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। हीरा के साथ जानबूझ के आए थे लाइव में दूसरों को उल्लू बनाने के लिए। और एक बात है व्यूवर्स, हम बड़ी बाजी छोटी बाजी को एक साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जो बड़ी बाजी को पसंद करते हैं ना, वो बड़ी बाजी को कहते हैं वो नेक पाक खातून है, वो तो इंसाफ की देवी है, वो तो इंसाफ पसंद औरत है, उन्हें जस्टिस पसंद है। तो आज उनके ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा है तो वो सब्र करके कैसे बैठ सकती है? उनको बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए, और सब्र का अल्फाज उन पर सूट भी नहीं करता है। अगर वो सब्र वाली होती, अगर बड़ी बाजी सब्र वाली होती तो कभी भी यूट्यूब में जेड जैसी गंदा गलीज कहानी लेकर नहीं आती। जिसको इंसाफ चाहिए वो कोर्ट जाएगा, अदालत जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, ना कि यूट्यूब में आके डॉलर और व्यूज़ लेने के लिए ड्रामा करेगा। जो बड़ी बाजी को दिल जिगर जान समझते थे, सबने क्यों साथ छोड़ दिया? सोचने की बात है, सब ने बड़ी बाजी का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एंड में सबको पता चल गया कि एक झूठी औरत है, इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हवा में बात छोड़ रही है, कागजी बातें सिर्फ कर रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
जो सबूत भी बड़ी बाजी ने छोटी बाजी के खिलाफ दिखाया था उनमें कोई दम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो जज्बाती, जो बहुत ही इमोशनल लोग हैं ना, उन्होंने इन पर यकीन कर लिया। हालांकि उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। कुछ लम्हे के लिए हमने भी बड़ी बाजी पर यकीन कर लिया था, लेकिन बहुत जल्द हमें होश आ गया था कि ये औरत नंबर 1 झूठी है। तो मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने इस टॉपिक पर बात ही नहीं किया। स्टार्टिंग में मैंने बात ही नहीं किया। जब जब किसी की कैरेक्टर पर दाग लगी है, मैंने कभी भी स्टार्टिंग में बात नहीं किया। मैं कुछ दिन जाने के बाद उस टॉपिक पर बात करती हूँ। मैं बड़ी बाजी का इंतज़ार कर रही थी कि कब बड़ी बाजी आएंगी और आके तूफ़ान मचा देंगी यूट्यूब की दुनिया में कि डीडी की हिम्मत कैसे हुई या किसी की भी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी करैक्टर पर इतना बड़ा दाग लगाया। मैं तो बहुत ही नेक पाक औरत हूँ, कोई सबूत दिखाओ मेरे ख़िलाफ़, कुछ ये दिखाओ, कुछ वो दिखाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़ी बाजी की तरफ बिल्कुल खामोशी है और बड़ी बाजी का जो 30% किसान है वो भी बिल्कुल खामोश है। ये तो बेगैरती हो गई। आपके करेक्टर पर बात हो रही है, आप इतनी इंसाफ पसंद औरत हो, आपको तो आना चाहिए, बात करनी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए। और अजगर को ये कहूँगी कि बेशरम इंसान, आपकी वाइफ के ऊपर इतनी बड़ी दाग लग गई है, इतना बड़ा तहमत 3 दिन का, मतलब 3 डे एंड नाइट का इल्ज़ाम लगा है और आप खामोश हो। आपको शर्म हया गैरत कुछ है कि नहीं है? आओ ना लाइवों में, सल्लू की लाइव में आ जाओ, अपना लाइव सजा लो, वहाँ आकर दीदी को बुलाओ, सवाल जवाब करो कि दीदी ऐसा क्यों कहा, या जिसने भी आपकी वाइफ के ऊपर कहा है उसको बुलाओ, बुलाकर पूछो। वैसे फ्रेंड्स, कमाल की बात है, इन लोगों ने डीडी से वीडियो तो डिलीट करवा दिया। मतलब छोटी बाजी बड़ी बाजी की वालिदा से कह के वीडियो तो डिलीट करवा दी डीडी से, लेकिन क्या फ़ायदा, हम सब के पास वो वीडियो सेव है। कुछ लोगों ने अपने चैनल पर डीडी का पूरा वीडियो उठाकर डाला हुआ है, तो सब लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे। बाकी सबके पास वीडियो डाउनलोड है। इस बड़ी बाजी का ड्रामा मुझे समझ नहीं आता है। जब बड़ी बाजी की बेटियों पर गंदी बातें लोग करते हैं, बड़ी बाजी की बेटियों पर क्या क्या इल्ज़ाम, क्या क्या गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा, किसी को लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ तो लड़ाई चल रही थी और ये बड़ी बाजी की लाई हुई लड़ाई थी। ये बातें हो रही थी, इनकी बेटी ऐसी है, उनकी बेटी ऐसी है। कभी भी इस औरत ने लाइवों में आकर या कोई वीडियो बनाकर किसी को वार्निंग नहीं दिया कि मेरी बेटी के बारे में बात ना करो, मेरी बेटियों पर इल्ज़ाम मत लगाओ। हमेशा अपना जो शौहर है, जो नाम का शौहर है, वैसे तो इनका ख़रीदा हुआ गुलाम ही लगता है, उसको भेज देती है, तुम जाकर जवाब दो। आखिर क्यों, इनके पास मुंह नहीं है, ये बोल नहीं सकती है। एक सिस्टर का मैसेज था इंस्टाग्राम में, काफ़ी बातें उन्होंने सारे ख़ानदान के ऊपर किया और एंड में ये बोला कि आयशा का जो शौहर है शरीफ लगता है। तो सिस्टर, मैं आपसे ये कह दूं कि जो बदमाश है उनके चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो बदमाश है। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, छोटा सा सिंपल सा जवाब दूंगी कि चेहरे पर बिल्कुल ना जाए, हर चेहरे में कोई ना कोई चेहरा छुपा हुआ है। ना बदमाशों के चेहरे में लिखा हुआ है कि वो बदमाश है, ना शरीफों के चेहरे में लिखा हुआ है कि वो शरीफ है। तो इन सब की खामोशी से, सारे ख़ानदान की, अजगर ख़ानदान की खामोशी से ऐसा लगता है, और साथ बड़ी बाजी की, कि दीदी की हर एक कही हुई बात सच्ची है। अगर सच्ची ना होती तो ये लोग ज़रूर आवाज़ उठाते, ज़रूर बात करते और कहते सबको आकर कि हमें इंसाफ चाहिए। और बड़ी बाजी ख़ास करके कहती कि मुझे इंसाफ चाहिए। जाते जाते एंड में एक ख़ास बात मुझसे भूल गया था, वो मैं बता दूं कि पायल मलिक को, अरमान मलिक को कौन नहीं जानता है, सब जानते, बहुत बड़े यूट्यूबर है हमारे इंडिया के, ठीक है। तो उनकी वाइफ पायल मलिक ने यही कहा था कि जो ये बड़ी बाजी है, बड़ी बाजी भी ये सब काम कर चुकी है। जो इल्ज़ाम अपनी बहन पर लगा रही है वो चीज़ वो खुद भी कर चुकी है, लेकिन छोटी बाजी के पास उस टाइम पर मोबाइल कैमरा नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वो कोई सबूत नहीं रख पाई। ये बात छोटी बाजी ने पायल जी से कहा था। और बड़ी बाजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोबारा अपना झूठी कहानी लेकर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाग के मत जाना, हरम शरीफ भाग के नहीं जाना। हाँ,
उधर जाकर वीडियो शूट करना है, हमें दिखाना है, बिल्कुल अपने व्यूवर्स को दिखाए, लेकिन अपनी गंदगी, अपना गटर वाली बातें लेकर वहाँ मत जाना। अपने घर में बैठ के बातें करें। जैसे आप हमेशा झूठ बोलती है तो घर के अंदर बैठ के बात करें। तो रोना धोना जो भी ड्रामा करना है ना, आपकी घर के अंदर से करना। खुदा का वास्ता अल्लाह की अजाब से डरे, भाग भाग कर उन जगहों पे मत जाया करे ये गंदी बातों को लेकर। तो व्यूअर्स, मेरी बातों को सोचिएगा ज़रूर। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो बड़ी बाजी को पसंद करते हैं, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि डीडी की इस तरह की इतनी बातें करने के बाद भी पूरा अजगर ख़ानदान और बड़ी बाजी इतनी खामोश क्यों है। खामोशी का मतलब तो यही है कि डीडी की बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो है। दोबारा एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ कि डीडी सच्चा है, लेकिन इनकी हरकतों से ये जाहिर हो रहा है कि डीडी ने जो भी बोला सच बोला है, तभी ये लोग इतने खामोश हैं। इतने टाइम से हम लोग इनको देख रहे हैं, हर रिएक्शन का जवाब ये लोग देते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता है। अगर डीडी कोई वीडियो बनाता है तो डीडी की वीडियो के बदले ये लोग उसको रिएक्शन देते ज़रूर है। इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से नहीं, हर एक व्यूअर्स की तरफ से होना चाहिए कि इस बार इतनी खामोशी क्यों है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया रिएक्शन सही से दूं और ज़्यादा वल्गर कोई बात ना करूं, गंदी बातें ना करूं। जो सवाल उठी है बस उसी के ऊपर मैंने रोशनी डाली है। बाकी आप लोग को क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।